हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए इस वीडियो में हम लोग एजेस के क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे और टोटल आज 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो के साथ ही ये एज वाला चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूरे डिस्कस करना था इस वीडियो के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और चूँकि पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं कि एज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूले वगैरह नहीं है, कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग पीछे में जो हम लोग देखे रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह या फिर परसेंटेज का मदद लेते हैं या फिर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं या फिर एवरेज वगैरह, तो उन्हीं सब के कंसेप्ट के अनुसार एजेस के चैप्टर्स वगैरह को बनाया जाता है, एज वाले क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो कैसे उसका प्रयोग करके बनाना है, जब तक उसके क्वेश्चंस वगैरह को नहीं बनाएंगे, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पिछले वीडियो वगैरह को देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सम प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है, तो फादर का एज f मान लेते हैं और सन का एज s मान लेते हैं, यानी फादर प्लस सन कितना दे रखा है, तो 90 ईयर दे रखा है। ये पहला इक्वेशन हो गया। 10 साल के बाद, अच्छा 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो। फादर और सन का रेशियो कितना दे रखा है एज का, तो 5:2 दे रखा है। ठीक है, फादर का अभी का एज f है, तो 10 साल पहले कितना होगा, यानी कि f माइनस 10 बाय सन का एज अभी s है, तो 10 साल पहले कितना होगा, तो s माइनस 10। यही रेशियो कितना दे रखा है, तो 5/2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इनके साथ s माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 को f माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 5 को s माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2f माइनस 10 दूना 20 बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 5s माइनस इधर कितना हो जाएगा, 5 दंग 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2f माइनस 20 बराबर क्या आ गया, तो 5s माइनस 50 आ गया। 5s को इधर लेके आएंगे तो 2f माइनस 5s बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस 50 और 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 2f माइनस 5s कितना हो जाएगा, तो 50 में 20 को माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा और 50 बड़ा है, माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगा, यानी यही दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलिए ऊपर में एक इक्वेशन आ चुका है और नीचे एक इक्वेशन लेते आए हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे अब, तो जो भी हमें निकालना था वो मिल जाएगा। चलिए थोड़ा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा, थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं। क्या आ गया, तो 2f माइनस 5s बराबर कितना आ गया, तो माइनस 30 आ गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, तो निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो सन वाले को देखेंगे, सन के आगे में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे सन के आगे में कितना है 5 है। ये सन के आगे में जो भी नंबर दिया हुआ है ना उनको बराबर करना है। तो सन के आगे में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए पहले वालों के देखिए 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, तो 5 गुना f 5f माइनस 5 गुना s 5s बराबर 5 गुना 90 कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले में s के आगे में कितना है 5 है, तो इस 5 से जो भी एलसीएम आया है उसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी है ना तो वही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अच्छा यहाँ पे प्लस साइन था ना, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो माइनस 30 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को कटाना होगा, माइनस करना होगा या प्लस करना होगा, देख लेते हैं। किसको बराबर करें, s को बराबर करें, तो यहाँ पे देखिए 5s हो गया, यहाँ भी 5s हो गया, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो जोड़ देंगे अगर अपोजिट साइन रहे, तो इधर कितना हो जाएगा 5f प्लस 2f, ये दोनों कट जाएगा बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 450
माइनस 30 हो जाएगा। 5 2 7F, 7F बराबर कितना हो जाएगा, इधर 450 में 30 गया यानी कि 420 हो जाएगा। यहाँ से F बराबर कितना हो गया, तो 420/7, तो 7 चौके 42, 60 बार में कट जाएगा। यानी फादर का प्रेजेंट एज कितना आ गया, तो 60 साल आ गया। 60 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन एजेज ऑफ ए बी एंड सी कितना है, 9:7:6 है। प्रेजेंट दे रखा है A:B:C, ये कितना दे रखा है, तो 9:7:6 दे रखा है। और 5 साल पहले 5 years एगो, 5 साल पहले क्या दे रखा था, तो अच्छा 5 साल पहले बोल रखा है ना कि ए जो है ए वाज 12 years एल्डर देन सी, यानी ए जो है, ए क्या है, तो सी से 12 साल बड़ा है। यानी कि सी को इधर लेके आएंगे तो ए माइनस सी में कितने का अंतर है, तो ए माइनस सी में 12 का अंतर है। 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले ए और सी में कितने का अंतर था, तो 12 साल का अंतर था। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो प्रेजेंट का यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ था, A:B:C कितना दिया हुआ है, 9:7:6 दिया हुआ है। मान लेते हैं इसके लिए रेशियो कांस्टेंट कितना है, तो रेशियो कांस्टेंट इसके लिए x मान लेते हैं। तो a का प्रेजेंट एज कितना निकल जाएगा, a का 9 पार्ट है तो 9 गुना x यानी कि 9x प्रेजेंट निकल गया। b का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और c का कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट एज निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए 5 साल पहले बता रखा है कि a और c में कितना का अंतर है, तो 12 का अंतर है, ठीक है ना। अभी का a का एज कितना है, तो अभी का a का एज 9x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, यानी कि a का 9x माइनस 5 कर देंगे तो ये 5 साल पहले a का एज निकल गया। बीच में माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद c का अभी का एज कितना है, 6x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 6x माइनस 5 कर देंगे। और यही कितना दे रखा है, तो यही 12 दे रखा है। यहाँ से इनको थोड़ा सोल्व करते हैं तो 9x माइनस 5 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो माइनस 6x और ये माइनस मिल के माइनस माइनस प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 5 खत्म हो गया। 9 माइनस 6 तो कितना बचेगा, 3x बराबर कितना हो गया, 12। यानी यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो 12/3, यहाँ से x कितना निकल गया, तो x यहाँ से 4 साल निकल गया। निकालना क्या है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ d। अच्छा d का प्रेजेंट एज बताना है। आगे क्या बोल रखा है, इफ़ d वुड बी 5 years यंगर देन b आफ्टर 5 years। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, ठीक है, हल्का सा घुमा दिया, बस सोचना है, थोड़ा सा बन जाएगा। रुकिए थोड़ा यहाँ पे जगह खाली करते हैं। चलिए क्या दे रखा है आगे में, डी का एज बताना है, लेकिन डी क्या बोल रखा है कि डी वुड बी 5 years यंगर, 5 साल जवान है किससे, बी से। कब, तो आफ्टर 5 साल, बी का जो भी है 5 साल के बाद। अच्छा बी का अभी का एज कितना है, तो 7x यहाँ पे निकाले हैं ना, तो बी का अगर अभी का एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना x कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए, यानी कि 7 चौके 28 साल। ये बी का अभी का एज हो गया। लेकिन बी का 5 साल के बाद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बीज एज आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 5 साल जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 5 33 साल हो गया 5 साल बाद। ठीक है, अब बोल रखा है कि 33 साल मतलब 5 साल के बाद जो डी है वो 5 साल जवान है किससे, 5 साल जवान है किससे, बी से। यानी कि अगर यहाँ से 5 साल के बाद डी का एज निकालेंगे, डीज एज आफ्टर 5 years, प्रेजेंट से 5 साल के बाद निकालेंगे तो बोल रखा है कि डी जो है 5 साल के बाद, ठीक है ना, बी से कितना है, तो 5 साल जवान है। यानी कि बी का एज अगर 5 साल के बाद 33 साल निकाले हैं तो 33 में से क्या करेंगे, 5 साल माइनस कर देंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, तो फिर से 28 ही हो गया। लेकिन ये कब का निकला, तो डी का एज निकला अभी से 5 साल के बाद ही निकला।
यहाँ पे बताना है कि डी का प्रेजेंट एज कितना है। तो डी का अभी से 5 साल के बाद कितना निकल गया, 28 निकल गया। अगर डी का प्रेजेंट एज निकालना है, डी का क्या चाहिए, डी का प्रेजेंट चाहिए। तो डी का प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 में से फिर से ये 5 साल के बाद निकला ना, डी का अभी से 5 साल के बाद निकला 28 साल, तो 5 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट निकालना है तो 5 इसमें फिर से माइनस करेंगे, तो 28 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 23 साल हो जाएगा। 23 साल कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब ओल जोल कर दिया है, लेकिन ठीक है, थोड़ा समझ के कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है, 5 years ago रेशियो ऑफ ए टू बी वाज 4:5। 5 साल पहले यानी कि 5 years ago क्या दे रखा है, ए टू बी कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर देखेंगे, 5 साल आफ्टर 5 years, या फिर हैंड से लिख देते हैं, यही ए टू बी कितना दे रखा है, तो ए टू बी दे रखा है 6:7। ठीक है, तो इफ़ इट प्रेजेंट सी इज 10 years यंगर देन बी, देन द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी इज। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहले ना बी का एज निकालना होगा, प्रेजेंट एज। तो बी का प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेशियो हमें पता है ना, तो अगर रेशियो ही सिर्फ पता रहे तो क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका थोड़ा अपनाते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी बनाए हुए हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, इसको बेसिक प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट ही बनाते हैं। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 7 में 6 को माइनस करें 1 का अंतर है। जब अंतर सेम हो जाए, ठीक है ना, तब यहाँ पे किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी का निकाल रहे हैं ना, तो बी का अभी से 5 साल पहले कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, और अभी से बी का 5 साल के बाद कितना पार्ट हो गया है, 7 साल के बाद हो गया है। यानी कि सिर्फ बी का अगर देखें तो कितना पार्ट परिवर्तन हुआ है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे यानी कि 2 पार्ट का बदलाव हो गया है। ठीक है, ये 2 पार्ट का जो बदलाव हुआ ये कितने साल में हुआ, तो 5 साल पहले 5 पार्ट में था, फिर अभी से 5 साल के बाद 7 पार्ट में हुआ है, यानी कि टोटल 5.10 साल में ये 2 पार्ट बदलाव हुआ है, यानी कि 2 पार्ट 10 के बराबर हो जाएगा। 1 पार्ट यहाँ से निकालेंगे तो 10/2 कर देंगे, यानी 1 पार्ट 5 के बराबर हो गया। ठीक है, अभी से 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले बी कितना पार्ट में है, तो 5 पार्ट में है। तो बी का एज अगर निकालेंगे, बी एज बिफोर 5 years, एगो 5 years कर देते हैं, एक सेकेंड, बी एज, बी का एज 5 years एगो, मतलब अभी से 5 साल पहले। बी का अभी से 5 साल पहले कितना पार्ट में, तो 5 पार्ट में है। तो 5 गुना 1 पार्ट कितना आ गया है, 5 आ गया है, यानी कि 25 साल। ठीक है, 5 साल पहले बी का कितना निकल गया, तो 25 साल निकल गया। अगर प्रेजेंट निकालना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालना होगा, तो यहाँ से कितना कर देंगे, तो 25 में से 5 को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। चूँकि ये 5 साल पहले 25 साल है बी का, तो प्रेजेंट में 5 8 कर देंगे, तो 25 5 कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज बी का 30 साल निकल गया। ठीक है, बी का निकाल लिए ना। अब क्या बोल रखा है, एट प्रेजेंट, अगर अभी बात करें, जो सी है ना वो 10 साल जवान है, किससे, बी से, यानी बी का प्रेजेंट कितना निकल गया, तो 30 साल हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। यानी कि सी बोल रखा है कि 10 साल जवान है बी से, तो 30 में से क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, यानी सी का एज कितना निकल जाएगा, तो 20 साल निकल गया अभी प्रेजेंट का। और अभी यही प्रेजेंट रेशियो बताना है A:C, यानी यहाँ से क्या करेंगे, A:C बताना है ना। अरे भाई, तब तो ए भी निकालना होगा। ठीक है, सी का प्रेजेंट एज कितना निकाल लिए, तो सी का प्रेजेंट एज 20 साल निकाल लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे थोड़ा एक कम और करना होगा इसमें। अभी आगे थोड़ा एक कम और करना होगा। क्या करना होगा, देखिए एक पार्ट कितना निकाले हैं, तो 5 साल के बराबर निकाले हैं। तो अगर अभी से 5 साल पहले देखें तो ए का कितना पार्ट है, तो ए का 4 पार्ट है, यानी कि ए का एज
5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले कितना पार्ट में, 4 पार्ट में है, तो 4 गुना कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी कि 20 साल हो जाएगा। तो ये 5 साल पहले निकल गया ए का एज। प्रजेंट एज अगर निकालेंगे ए का, प्रजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो प्रजेंट एज निकालने के लिए 5 साल पहले 20 साल था, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे, यानी कि प्रेजेंट एज कितना निकल गया, 25 साल निकल गया ए का। अब यही हमें निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए टू सी निकालना है। तो ए बाय सी कर देंगे। ए का प्रेजेंट कितना निकल गया है, 25 निकल गया है, तो यहाँ पे 25 और सी का प्रेजेंट कितना है, तो 20 है, यानी कि 25 बाय 20, तो 25 5 चौके 20, यानी 5:4। 5:4 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ दे रखा था इस क्वेश्चन में। चलिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो एक एक करके करते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्किप करके देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, प्रीति गोट मैरिड 6 ईयर से एगो। प्रीति अभी से 6 साल पहले शादी हुआ है उनका। टुडे अगर अभी बात करें तो हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर मैरिज एज। क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना दे रखा है, तो 1/4 मैरिज एज का दे रखा है। ठीक है ना। चलिए, मैरिज को इधर लेके आते हैं, तो प्रेजेंट बाय मैरिज कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़ते हैं, 4 का 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। यानी कि हम प्रेजेंट को P सिंपली लिख देते हैं और मैरिज को M लिखते हैं। ठीक है, यानी कि P/M कितना दे रखा है, तो 5:4 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हर सन एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज, द एज ऑफ हर सन इज। अरे भाई, चलिए, प्रेजेंट एज यहाँ पे तब निकालना होगा, प्रेजेंट एज यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, प्रीति का कब शादी हुआ था, तो प्रीति का शादी अभी से 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, और प्रीति का अभी का एज कितना है, तो प्रीति का अगर अभी का देखें तो 5 पार्ट में है, लेकिन जब शादी हुआ था, जब शादी हुआ था तो प्रीति का कितना पार्ट है, तो 4 पार्ट है। यानी कि अभी का एज में और प्रीति का जब शादी हुआ था उस टाइम का एज में कितने का अंतर है, तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, यानी 1 पार्ट का अंतर है। और यही 1 पार्ट के अंतर कितने साल में हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, तो 6 साल में हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 6 साल पहले ही शादी हुआ था, तो 1 पार्ट 6 के बराबर हो गया। यहाँ से प्रीति का अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज का कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, यानी 5 गुना 6 कर देंगे, तो प्रेजेंट एज प्रीति का कितना निकल गया, 30 साल निकल गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, उनका सन का एज, सन को एस से डिनोट करते हैं। क्या दे रखा है कि सन का एज कितना है, प्रेजेंट 1/10 है उनके मतलब उनकी अम्मी का प्रेजेंट एज से। तो प्रीति का प्रेजेंट एज कितना निकाले हैं, 30 निकाले हैं, तो 10 या 30, यानी कि उनके बेटे का कितना उम्र हो जाएगा, तो प्रेजेंट 3 साल हो गया। ठीक है, तो द एज ऑफ हर सन, उनके सन का ही एज निकालना था, तो 3 साल हो जाएगा। 3 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा क्वेश्चन था ये वाला, घुमाव टाइप का था, लेकिन ठीक है, अगर आराम आराम से करते तो समझ में आ जाता। रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड मीरा इज 4:3। चलिए ठीक है, MN हम कर देते हैं मीना को, और मीरा को क्या कर देते हैं, MR कर देते हैं। तो मीना बाय मीरा कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। सम ऑफ देयर एजेज इज 20 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ देयर एजेज कुछ नहीं दे रखा है, तो प्रेजेंट एज है यानी। ठीक है ना, तो मीना और मीरा का प्रेजेंट एज का सम कितना है, तो 28 साल है। ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट एज मीना प्लस मीरा कितना दे रखा है, तो ये 28 साल दे रखा है। ठीक है ना, चलिए, यही इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, ये कब का है, तो रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड मीरा इज फॉर सम ऑफ देयर, अरे यार, अरे भाई, ठीक है, यानी कि दोनों प्रेजेंट ही दे रखा है, ये रेशियो भी प्रेजेंट ही है और सम भी प्रेजेंट ही है। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल है, फिर रेशियो को ऐड कर दीजिए ना, 4 + 3 कितना हो गया, तो 4 3 7 हो गया टोटल सम। मीना और मीरा का रेशियो का कितना सम हो गया, 7 हो गया।
यही 7 किसके बराबर हो जाएगा, तो उन दोनों का एज का सम कितना है 28 है, तो 7 8 28 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक पार्ट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 28/7, यानी कि एक पार्ट 4 के बराबर आ गया। तो मीना का प्रेजेंट एज कितना निकल गया, तो मीना का प्रेजेंट एज 4 पार्ट में है, 4 गुना 4 कर देंगे तो यानी 16 हो जाएगा। और मीरा का प्रेजेंट एज कितना पार्ट में, 3 पार्ट में है, यानी 3 गुना एक पार्ट कितना है 4 है, 3 गुना 4 कर देंगे तो 12 साल हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 साल। 8 साल के बाद मीना का एज कितना होगा, तो अभी 16 है, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 8 8 कर देंगे उसमें, 16 4 20 4 24 हो जाएगा मीना का। मीरा का भी एज कितना है 12 है, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा 12 + 8 20। चलिए किससे कट जाएगा, तो 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, यानी 6:5 हो जाएगा। 6:5 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मीना एज टू द एज ऑफ हर मदर इज 3:8। यहाँ पे मीरा बाय मदर को एमओ कर रहे हैं, ये कितना दे रखा है 3/8 दे रखा है। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ देयर एज दे रखा है, यानी कि मदर माइनस मीरा, क्योंकि मदर तो बड़ी होगी ना, तो मदर माइनस मीरा कितना होगा, तो 35 साल होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो का अंतर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट एज का रेशियो ही दे रखा है, तो रेशियो में अंतर कितने का होगा, तो 8 - 3 कर देंगे, यानी रेशियो में 5 का अंतर है, तो यही 5 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, एज में कितने का अंतर है 35 का अंतर है, यानी 5 35 के बराबर हो गया। तो एक पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे तो 35/5, तो 7 के बराबर हो गया, एक पार्ट 7 के बराबर आया। ठीक है, तो मीरा का प्रेजेंट एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मीरा का प्रेजेंट एज 3 पार्ट में है, यानी 3 गुना एक पार्ट कितना आ गया 7 आ गया, 3 गुना 7 यानी 21 साल। उनके मदर का अगर निकालेंगे तो मदर का प्रेजेंट एज कितना पार्ट में है 8 पार्ट में है, 8 गुना 7 कर देंगे तो 8 × 7 = 56 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद उन दोनों के एज का रेशियो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, अभी अगर बात करें तो मीरा का एज कितना है 21 है, तो 4 साल के बाद कितना होगा 25 होगा। उनके मदर का अभी का एज कितना है 56 है, तो 4 साल के बाद कितना होगा 56 4 60 यानी 60 साल होगा। चलिए किससे कट जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, यानी 5:12 है। 5:12 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ फादर एज टू हिज सन कितना दे रखा है 7:3 दे रखा है, यानी फादर एज टू सन कितना है 7:3 है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी कि फादर गुना सन कितना दे रखा है, तो 756 दे रखा है। चलिए यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट मान लीजिए क्या, तो रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं x, तो फादर का कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और सन का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए फादर कितना आ गया 7x गुना सन कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया, तो 756। यहाँ से करेंगे तो 7 या 21 x² बराबर कितना हो गया, तो 756। यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 756/21, ये पूरा 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा √36, यानी √36 कितना होता है 6 होता है, तो x आपका 6 आ गया। तो फादर का एक्चुअल में कितना एज हो जाएगा, तो 7 गुना x कितना है 6, यानी 7 चौके 42। सन का एज कितना हो जाएगा, तो 3x है ना, तो 3 गुना 6 यानी कि 6 × 18। चलिए बताना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद दोनों के एज का रेशियो बताना है। ठीक है, फादर का अभी का एज कितना निकल गया 42 निकल गया, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 42 में 6 जोड़ देंगे तो यानी कि 48 साल फादर का हो जाएगा। सन का अभी का एज कितना है 18 है, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 18 + 6 24, 24 दूना 48, ये 1 यानी कि 2:1। 2:1 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, 10 ईयर्स एगो, यानी कि 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो क्या दे रखा है, मोहन एज वाज थ्राइस ऑफ राम्स एज। मोहन के लिए m लिखते हैं
मोहन कितना है, तो 3 गुना है किसका, राम का। ठीक है, आर को इधर लेके आएंगे तो m/r कितना हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। यानी मोहन इस टू आर कितना है, तो 3:1 का रेशियो में है। ठीक है, बट आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल के बाद, अभी से 10 साल के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर्स, ये क्या दे रखा है, मोहन का एज डबल हो जाता है किससे, राम का एज से। यानी कि m जो होगा वो डबल होगा किससे, राम से। यहाँ से m/r कितना हो जाएगा, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। ये तो फिर शॉर्टकट ही है ये, इस तरह क्वेश्चन पहले भी बहुत बनाए हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब 2 रेशियो दिया हुआ रहे तो यहाँ पे रेशियो का अंतर देखिए कितने का है, 2 का है। यहाँ पे रेशियो का अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। क्या बताएं, रेशियो का अंतर सेम होना है। तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 1 का अंतर आया है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका 2 हो गया। चलिए, यहाँ पे 2 था ना, तो इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोहन इस टू राम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का अंतर आया है, 1 से एलसीएम जितना भी आया उसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा। तो इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मोहन इस टू राम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4:2 हो जाएगा। चलिए, किसका निकालना है, तो मोहन का निकालना है। 10 साल पहले देखिए मोहन का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, मोहन का 3 पार्ट है। और वही 10 साल के बाद मोहन का देखते हैं तो 4 पार्ट हो जाता है। तो कितना पार्ट में का परिवर्तन आ रहा है, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 1 पार्ट का परिवर्तन हो रहा है। ये 1 पार्ट का जो परिवर्तन हो रहा है एक्चुअल में कितने साल में हो रहा है, तो एक तो दे रखा है कि 10 साल पहले और एक दे रखा है 10 साल बाद अभी से, यानी टोटल एज डिफरेंस जोड़ेंगे तो 10-10 20 साल हो जाएगा, यानी एक पार्ट 20 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो मोहन का 10 साल पहले कितना पार्ट है, तो 10 साल पहले 3 पार्ट में है। तो मोहन का 10 साल पहले अगर निकाल लेंगे तो 3 गुना 20 कर देंगे, यानी 20 या 60 साल हो गया। ये कब का निकला, तो ये अभी से 10 साल पहले का निकल गया, क्योंकि 10 साल पहले 3 पार्ट में था। ठीक है ना, तो निकालना क्या है, प्रेजेंट ही निकालना है। तो ये 10 साल पहले 60 साल था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 60 + 10 कर देंगे, तो 7×10 70 ईयर्स। 70 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है, अगर 10 साल के बाद देखेंगे तो मोहन का 4 पार्ट था, अगर यहाँ से करेंगे तो 4 गुना 20 कितना हो जाएगा, तो 80 साल हो जाएगा 10 साल के बाद। और अभी से मतलब 10 साल के बाद, और अभी का करने के लिए क्या करेंगे, 80 में 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 70 आ जाएगा। तो चाहे आप इस 3 को यूज़ कीजिए या फिर इस 4 को यूज़ कीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, ए फादर सेज टू हिज सन। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू। 7 साल पहले है ना, 7 ईयर्स एगो, क्या क्या फादर जो था वो 7 गुना था किसका, बेटे का, सन का। यानी यहाँ के फादर बाय सन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/1, यानी कि फादर इस टू 7 कितना हो गया, तो 7:1 आ गया। आगे क्या बोला, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, अभी से 3 साल बाद क्या होगा, तो आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि फादर जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा किससे, सन से। यहाँ से एस को इधर लेके आएंगे तो फादर बाय सन कितना हो जाएगा, 3/1, यानी कि फादर इस टू सन कितना आ गया, तो 3:1 हो गया। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज। अच्छा, दोनों का प्रेजेंटेज निकालना है। यहाँ पे देखिए 7 साल पहले रेशियो में कितने का अंतर था, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 का अंतर था। अभी से 3 साल के बाद के रेशियो में कितने का अंतर है, 3 में 1 को माइनस करेंगे, 2 का अंतर है। ये अंतर सेम करना है, तो 6 और 2 का एलसीएम लेंगे अंतर को सेम करने के लिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहले वाले में यहाँ पे देखिए 6 का अंतर था, तो इस 6 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा,
यानी इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो था वही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि फादर इस टू सन कितना हो जाएगा, तो 7:1 ही रहने वाला है। अब दूसरे वाले में अभी से 3 साल के बाद देखें तो यहाँ पे 3:1 था और 2 का अंतर था, ठीक है। इस 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी कि इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। तो यहाँ से फादर इस टू सन कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिया 9:2, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर देखिए, गुना करने के बाद अंतर अब सेम हो जाएगा। 9 में से 3 को माइनस कीजिए तो 6 का अंतर आया, और यहाँ पे 7 में 1 को माइनस कीजिए 6 का अंतर आया। ये अंतर सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब किसी एक को पकड़िए, पहले फादर को देखते हैं। फादर 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले कितना पार्ट में था, 6 पार्ट में था। लेकिन फादर का अभी से 3 साल के बाद कितना पार्ट है, तो 9 पार्ट है। फादर का कितने पार्ट में परिवर्तन आया है, तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 पार्ट का अंतर आया है। ये 2 पार्ट का अंतर कितने साल में आया, तो एक तो है अभी से 7 साल पहले और एक है अभी से 3 साल बाद, यानी कि 7 + 3 10 साल का अंतर आया, ठीक है। तो एक पार्ट का अगर देखेंगे तो 10/2, यानी एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फादर का एज निकालते हैं अब 7 साल पहले। फादर का एज 7 साल पहले, 7 साल पहले फादर का कितना पार्ट में है, तो 7 पार्ट में है, ठीक है। एक पार्ट किसके बराबर आया है, 5 के, तो 7 गुना 5 कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। सन का एज निकालते हैं 7 साल पहले। सन का एज 7 साल पहले कितना पार्ट में, तो 1 पार्ट में है, यानी 1 गुना 1 पार्ट कितना आ गया, तो 1 पार्ट 5 के बराबर ही है, तो यानी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर फादर का अभी का एज निकाले, ये तो 7 साल पहले का एज निकला, 7 साल पहले कितना था, तो 35 साल था। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 35 में 7 जोड़ देंगे तो 35 साल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा अभी का एज। सन का अभी का एज कितना हो जाएगा, तो सन का 7 साल पहले कितना था, 5 था। तो अभी का एज निकालने के लिए 7 जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा। तो 42 और 12, 42 और 12 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो निकालना था प्रेजेंट एज निकालना था दोनों का, फादर और सन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या दे रखा है, 5 साल पहले P&Q वाज, अच्छा एवरेज ऑफ P&Q कितना दे रखा है, तो 15 years दे रखा है 5 साल पहले, ठीक है। कितना दे रखा है, यहाँ से एवरेज P और Q का कितना दे रखा है, तो एवरेज ऑफ P&Q कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। अगर प्रजेंट एवरेज निकालना हो, प्रजेंट निकालना हो, देखो प्रजेंट क्या होगा, मतलब 5 साल के बाद, अभी से ये 5 साल पहले का है ना 15, अगर प्रजेंट एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो प्रजेंट एज दोनों का कितना हो जाएगा, पहले जो भी था 5 साल पहले, तो 5 साल और ऐड हो जाएगा प्रजेंट एज निकालने के लिए, P में भी 5 ऐड होगा, Q में भी ऐड होगा 5, तो एवरेज पहले 15 था 5 साल पहले, ठीक है। तो प्रजेंट एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा, यानी 20 साल हो जाएगा। ये प्रजेंट एवरेज निकल गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि प्रजेंट एज ऑफ P&Q एंड R कितना है, तो 20 ईयर्स है। तो हाउ ओल्ड आर आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल के बाद R कितना होगा ये बताना है, ठीक है। प्रजेंट एवरेज निकाल लिया ना, P और Q का कितना है, तो 20 साल है। अगर प्रजेंट एज का सम निकाल लेंगे, मतलब P + Q निकाल लेंगे, प्रजेंट कितना हो जाएगा, तो एवरेज 20 है और 2 ही लोग हैं, P और Q है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का सम कितना हो गया, 40 हो गया। ये प्रजेंट एज का सम हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रजेंट एवरेज यहाँ पे भी दे रखा है। अब यहाँ पे 3 लोग का दे रखा है, P, Q और R का कितना दे रखा है, तो 20 साल दे रखा है। यानी कि यहाँ से सम अगर निकालेंगे तो एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। कितना लोग का दे रखा है, P, Q, R, यानी 3 लोग का दे रखा है। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, तो 20 × 60 हो जाएगा। किनका सम आ गया ये, तो ये P + Q + R का एज का सम कितना हो गया, 60 साल हो गया। तो ये भी प्रेजेंट ही है ये, लेकिन ये 3 लोग का है। और यहाँ पे P + Q 2 लोग का कितना निकाल लिए हैं, 40 निकाल लिए हैं,
माइनस कर दीजिए तो पी पी ख़त्म, क्यू क्यू ख़त्म, आर बचेगा। यहाँ पे 60 में 40 गया 20, यानी आर का प्रेजेंट एज कितना आ गया, तो 20 साल आ गया। तो बोल रखा है कि 10 साल के बाद आर का कितना एज होगा, अभी 20 साल है तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो 20 में से 10 को ऐड कर देंगे यानी 30 साल। 30 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये 22 नंबर, क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय में है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय में क्या दे रखा है, एवरेज एज कितना है, तो 23 साल है। ठीक है, यहाँ से अगर एवरेज यहाँ पे कितना दे रखा है, रुकिए पहले लिख लेते हैं, 23 साल दे रखा है। ठीक है, आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद क्या बोल रहा है कि दे हैव ए 1 ईयर चाइल्ड। अच्छा ठीक है, अच्छा मैरिज के समय में दोनों का अगर सम निकाल लेंगे, दोनों का एज का सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज 23 है, 2 लोग हैं, एक हस्बैंड है दूसरा वाइफ है, तो यानी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 दूना 46, ये सम निकल गया कब का, तो जिस टाइम उनका शादी हो रहा था उस टाइम का एज का निकल गया सम 46। 5 साल के बाद है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद क्या हुआ, तो दे हैव ए चाइल्ड, एक चाइल्ड हुआ उनको जिनका कि उम्र कितना बोल रहा है, तो 1 साल उम्र है ना। 5 साल के बाद चाइल्ड का उम्र कितना है, तो चाइल्ड का उम्र 1 साल है, 1 साल है। आगे क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली व्हेन चाइल्ड वाज बोर्न, बोल रखा है कि जब चाइल्ड जन्म लिया ना उस टाइम में बताना है कि उस फैमिली का एज कितना होगा। देखो 5 साल बाद, ठीक है, शादी से 5 साल बाद उस चाइल्ड का एज कितना है, तो उस चाइल्ड का एज 1 साल है। लेकिन जब जन्म लिया होगा, बॉर्न के समय में जब जन्म लिया होगा तो उस टाइम चाइल्ड का एज कितना होगा, तो चाइल्ड का एज तो 0 होगा ना, चाइल्ड का एज कितना होगा, 0 साल होगा। यानी कि 1 साल पहले का बात बोल रहा है ये लोग, ये कब का बात कर रहा है, तो 1 साल पहले है ना, मतलब 5 साल से 1 साल पहले का बात कर रहा है। यानी कि समय जो यहाँ बात कर रहा है वो शादी से 4 साल के बाद का बात कर रहा है। कब का बात कर रहा है, शादी से 4 साल के बाद का बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, शादी से कब का बात कर रहा है, 4 साल के बाद का बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शादी के समय में एवरेज कितना था, तो शादी के समय में एवरेज कितना था, तो 23 साल था। ठीक है, शादी से 4 साल के बाद अगर देखेंगे, जिस टाइम चाइल्ड हो गया, क्योंकि चाइल्ड का एज तो 0 ही है ना, चाइल्ड का उम्र जब बच्चा जन्म लिया तो उस टाइम 0 ही है। ठीक है ना, तो यानी कि शादी से 4 साल के बाद, तो हस्बैंड का एज में भी 4 साल का एड होगा शादी से 4 साल बाद, और वाइफ का एज में भी 4 साल का एड हुआ। यानी कि एवरेज में भी क्या होगा, एवरेज में भी 4 साल का एड हो जाएगा। यानी कि शादी के समय में 23 एवरेज था, तो 4 साल के बाद कितना एवरेज हो जाएगा, 23 4 27 साल हो जाएगा। ठीक है ना, ये जब बच्चा जन्म लिया उस टाइम का एवरेज निकल गया। ठीक है, यहाँ एवरेज कितना आ गया, तो 27 साल आ गया शादी से 4 साल के बाद। अगर यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के दोनों का एज का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का एज का सम यानी कि 27 एवरेज है और 2 लोग हैं, यानी कि 27 दूना 54 साल हो गया। ये किसका निकल गया, तो हस्बैंड प्लस वाइफ का एज का सम कितना हो गया, तो 54 साल हो गया। अच्छा, इस हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का एज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 54, और शादी से 4 साल के बाद बच्चे का एज तो 0 साल ही है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का तीनों का एज का सम कितना हो जाएगा, तो 54 साल ही रहने वाला है। और बोल रखा है यहाँ पे कि जब बच्चा जन्म लिया उस टाइम में उस फैमिली का एवरेज बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे सम कितना आ गया, तो सम 54 साल आ गया, 54। ठीक है, एवरेज का क्या फार्मूला है, तो एवरेज बराबर होता है सम बाय टोटल नंबर। इससे पहले एवरेज का चैप्टर बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एवरेज क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर। सम कितना है, तो 54 है।
लेकिन टोटल नंबर कितना है, तो फैमिली में अब 3 लोग आ गया है, भले चाइल्ड का एज 0 है लेकिन 3 लोग आ गया है। ठीक है, तो 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, तो 18 साल हो जाएगा। ठीक है ना, भले ही बच्चा का एज कितना है 0 है लेकिन फिर भी फैमिली का एवरेज 18 साल हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके सुनिएगा 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, थोड़ा हम एक बार और इस वीडियो को बना के डाल देंगे। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह करने थे वो कर लिए हैं। एज का 2 वीडियो बना और उसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए फिर थैंक यू।